हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुनील नंदा। तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारा ये यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एसेंस स्टोलियन को। यहाँ मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक डिस्कशन करता हूँ, जो हर स्टेट और सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आज मैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है क्या है? नॉर्मली जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है तब से आज तक कंप्यूटर में बहुत बदलाव हुआ है। उसका टेक्नोलॉजी, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर से बहुत चेंज होके आज एक बेहतरीन सिस्टम में परिवर्तन हुआ है कंप्यूटर। सो उसे जनरेशन कहते हैं। पहले से आज तक फाइव जनरेशन हुआ है। ओके, फर्स्ट जनरेशन 1940 से स्टार्ट होता है, 1940 से 1950 तक फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड 1950 से 1960। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 और फोर्थ जनरेशन 1970 से 1980 और फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक। ओके, एक्चुअली इस जनरेशन की कुछ स्पेसिफिक ईयर नहीं है। जहाँ भी तुम 1940 देखोगे, यानी कि 40 का मतलब 41, 42, 43 ये सब देखोगे, वो फर्स्ट जनरेशन की होगा। ओके, और 1951, 52 या 50 से जो भी देखोगे 50 से रिलेटेड वो सेकंड जनरेशन के ही होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ईयर नहीं है जनरेशन के। ओके, तो चलो फर्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किया जाता था उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसे हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में? यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन सर्किट्स। तो सर्किट में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वैक्यूम्स। वैक्यूम का मतलब जहाँ एयर नहीं होता उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को कंट्रोल करता है वैक्यूम ट्यूब, वो स्विच की तरह या फिर एम्पलीफायर की तरह काम करता था। फिर यूज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में इंटरनल स्टोरेज मीडियम यानी कि मेमोरी की तरह किसको यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम को यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट लिमिटेड मैन स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी था उसका, किसका? मेमोरी का, वो बहुत लिमिटेड हुआ करता था। नेक्स्ट क्या? स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट, यानी कि बहुत स्लोली इनपुट लेता था यार और बहुत स्लोली आउटपुट देता था। नेक्स्ट लो लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसका मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था वो बहुत लो लेवल का होता था। ओके, वो सिंबल को पहचान पाता था, यानी कि वो सिंबॉलिक था, वो कुछ स्पेसिफिक सिंबल हुआ करता था। ओके, वो हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, यानी कि वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़ा, जैसे घर के जैसे बड़ा हुआ करता था, उससे बहुत हीट जनरेट होता था, उसके मेंटेनेंस करने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, उसका एप्लीकेशन क्या है? पेरोल प्रोसेसिंग या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए वो यूज किया जाता था। एग्जाम्पल ENIAC हुआ, IBM 650 हुआ, यूनिवैक हुआ, ये सब फर्स्ट जनरेशन के क्या कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब के जगह क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can be used as an amplifier or as a switch. It is used to control the flow of electricity in रेडियोज हुआ या टेलीविज़न हुआ या फिर कंप्यूटर हुआ। यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया गया। वो एक कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? वो फ्लो ऑफ किसको? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, क्या? ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, यानी कि मेमोरी की तरह किसको यूज किया गया? मैग्नेटिक कोर को यूज किया गया। मैग्नेटिक कोर को यूज किया गया। ओके, यहाँ क्या हुआ?
इंक्रीज मेन स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ क्या कर दिया गया, जो मेन स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इंटरनल स्टोरेज, मेन स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब इंटरनल स्टोरेज के कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया गया। फिर फास्टर इनपुट हुआ, फास्टर आउटपुट निकला। ग्रेटर रिडक्शन इन साइज एंड हीट जनरेशन, जो हार्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत सारा हीट जनरेट होता था वो इसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया और उसका साइज को भी क्या रिड्यूस कर दिया गया। इंक्रीज स्पीड एंड रियलेबिलिटी, जिसका स्पीड एंड रियलेबिलिटी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया जैसे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, जैसे कोबोल हुआ या फिर फोर्ट्रन हुआ। फोर्ट्रन का मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ओके, एप्लीकेशन क्या क्या है, बैच ओरिएंटेड, जैसे कि बिलिंग हुआ, पेरोल प्रोसेसिंग हुआ, ऑपरेटिंग इन्वेंटरी फाइल्स, इसके लिए यूज किया जाता था क्या, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या है, IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604, ये सब क्या है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन यूज ऑफ IC इंडिकेटेड सर्किट यूज किया गया। पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन पे IC को यूज किया गया। ओके, फिर यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम, तो मेमोरी की तरह क्या यूज कर दिया गया, यहाँ मैग्नेटिक कोर को यूज किया गया। ओके, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट देता था और आउटपुट भी बहुत फ्लेक्सिबल होता था। स्मॉलर साइज, बेटर परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी, इसका साइज बहुत छोटा हुआ, फिर बेटर परफॉर्मेंस दिया। ओके, इंक्रीज स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस, का स्पीड भी बहुत बढ़ाया गया। ओके, एक्सटेंसिव यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया कहाँ, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। जो अब आज हम लैपटॉप यूज करते हैं, जो नोटपैड यूज करते हैं, जो टैबलेट यूज करते हैं, वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। ओके, एमरजेंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जिस माइक्रो कंप्यूटर के छोटा छोटा रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल इनपुट और आउटपुट। एप्लीकेशन क्या है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, मार्केट फोरकास्टिंग है, कार्ड बिलिंग, ये सब थर्ड जनरेशन के क्या कंप्यूटर है, सॉरी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की IBM सिस्टम हुआ, 360 हुआ, NCR 395 हुआ, बोरोक B6500, ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन, यूज ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ क्या यूज किया गया, यूज ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया। फिर इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ा दिया गया और स्पीड भी बहुत बढ़ा दिया गया। ओके, मेडुलर डिजाइन एंड कैपेबिलिटी ब्यूटेड हार्डवेयर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि उसका डिजाइन में और कैपेबिलिटी ब्यूटेड हार्डवेयर प्रोवाइडेड, जो हार्डवेयर जो कैपेबिलिटी था उसको चेंज कर दिया गया, उसे मॉडिफाई कर दिया। ग्रेटर वर्सैटिलिटी ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, यानी कि बहुत सारा आज इसका इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो हम जो लैपटॉप में जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है उसका इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इंक्रीज यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर यानी कि छोटा जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, यानी फिर उसका इंक्रीज कर दिया गया यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का। ओके, एप्लीकेशन क्या है उसका, एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आज हम मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग के सहारे या फिर कोई UPI से जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं, किसके सहारे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के सहारे करते हैं। कंप्यूटर इंटरेक्शन हुआ, होम कंप्यूटर होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है, सिमुलेशन होता है, उसका एप्लीकेशन होता है फॉर जनरेशन कंप्यूटर। ओके, एग्जाम्पल क्या है, IBM PC60 हुआ, एप्पल II हुआ, हनीवेल 6080 सीरीज, ये सब क्या है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन। ओके, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या क्या है फिफ्थ जनरेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या किस पर बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा कौन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो सोचता है, ह्यूमन बीइंग जो चाहता है, जैसे इसके एक्टिविटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वो कंप्यूटर को भी ऐसे बनाना चाहते हैं। ओके, यूज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होता है यहाँ, अल्ट्रा लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन यूज होता है। टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड का मतलब यूज 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा CPU यूज किया जाएगा और एक ही टाइम में 2 से ज़्यादा क्या किसी टास्क को परफॉर्म करेगा। 5th जनरेशन के क्या कंप्यूटर। ओके, ULSA का मतलब मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप, यानी एक सिंगल माइक्रोचिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। इसका लैंग्वेज क्या है? अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको भी वो समझ पाएगा। उसके लिए कोई ट्रांसलेटर या फिर कोई मशीन लैंग्वेज की आवश्यक नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। ओके, पावर कंज्यूम लेस पावर इन जनरल लेस, बहुत कम पावर, यानी कि बहुत लेस पावर को कंज्यूम करेगा और बहुत कम हीट जनरेट करेगा। स्पीड क्या होगा उसका? रिमार्केबल्स इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटीज इन कंपैरिजन 4 जनरेशन जितने भी कंप्यूटर्स है उसके तुलना से उसका स्पीड बहुत बड़ा होगा। एक्यूरेसी रिलायबिलिटी बहुत फास्ट होगा। ओके, साइज क्या होता है? पोर्टेबल स्मॉल, साइज बहुत छोटा होता है। एंड हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या क्या है इसका? कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, ट्रैक पैड हुआ, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, लाइट स्कैनर, पिक्चर etc। एग्जाम्पल क्या है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन etc। आज जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं इसके लिए भी 5th जनरेशन की एक वो एग्जाम्पल है। जो लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप हम आज यूज करते हैं वो सब क्या है? 5th जनरेशन के एग्जाम्पल कंप्यूटर होते हैं। ओके, ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये क्लास रोज होता है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे अहेड।